पुराने बरगद का भूत शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था, जहां एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग मानते थे कि इस पेड़ के आसपास भूत प्रेतों का वास है और रात को यहां से गुजरना खतरनाक होता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं कि यहां कई साल पहले एक तांत्रिक रहता था, जिसने अपनी साधनाओं के लिए इस पेड़ को चुना था। तांत्रिक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस पेड़ में बस गई और तब से यह पेड़ भूतिया हो गया। रघु, गांव का एक नवयुवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ के पास जाकर सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया और सभी ने मिलकर रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रघु और उसके दोस्त पेड़ के पास पहुंचे और वहां बैठकर बातें करने लगे। अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ के अंदर से कराह रहा हो। सब लोग डर गए और उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रघु ने उन्हें रोका और कहा, शायद यह हमारा भ्रम है, हमें इसे और करीब से देखना चाहिए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक काली छाया खड़ी है। वह छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और छाया के पास जाकर देखा। छाया अचानक गायब हो गई और पेड़ की जड़ों से एक भयानक चीख सुनाई दी। अगले दिन रघु ने गांव के बुजुर्ग रामदीन काका से इस घटना के बारे में बताया। रामदीन काका ने उसे चेतावनी दी और कहा, बेटा, यह बरगद का पेड़ वाकई भूतिया है। उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। तुम लोग वहां फिर कभी मत जाना। लेकिन रघु ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रघु ने अपनी दादी से भी इस पेड़ के बारे में पूछताछ की। दादी ने बताया कि तांत्रिक ने अपनी साधनाओं के दौरान कई अनुष्ठान किए थे और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस पेड़ में बस गई थी। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे तांत्रिक के अधूरे अनुष्ठानों को पूरा करना होगा। रघु ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तांत्रिक के अनुष्ठानों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने पता लगाया कि तांत्रिक की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष हवन और पूजा करनी होगी। उन्होंने सभी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की और हवन करने का फैसला किया। रघु और उसके दोस्त रात को फिर से उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने वहां हवन का आयोजन किया और तांत्रिक की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। हवन के दौरान अचानक पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब यह पेड़ भूतिया नहीं रहेगा। हवन समाप्त होते ही पेड़ के आसपास का माहौल बदल गया। वह डरावनी आवाजें और छायाएं गायब हो गईं। गांव वालों ने महसूस किया कि अब बरगद का पेड़ भूतिया नहीं रहा। तांत्रिक की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब गांव के लोग बिना किसी डर के पेड़ के पास जा सकते थे। रघु और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां रोज पूजा करने लगे। गांव के लोगों ने रघु की बहादुरी की तारीफ की और उसे एक सच्चा नायक माना। अब वह पुराना बरगद का पेड़ गांव का एक पवित्र स्थल बन चुका था, जहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भय और अंधविश्वास को दूर करने के लिए साहस और सत्य की खोज जरूरी है। रघु और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत और प्रयासों से एक पुरानी और भूतिया समस्या का समाधान किया और गांव को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी डरावनी घटना का सामना साहस और विश्वास से किया जा सकता है।